सिंपल वे में। तो अभी हम चलते हैं अपने स्क्रीन पर, और जो आपने पढ़ा है उसको आप प्रैक्टिस करेंगे। ये सबका होमवर्क है, आप शेयर करेंगे अपना जितने भी क्यूज आपने लगाए हैं, ठीक है। तो अब हम पहुंच गए अपने जेमिनाई के पास आए हैं, और हमने इसको करना है कि आई टुक, या हिंदी में ही बोल देता हूँ उसे, ठीक है। मैंने आज सिंपल पास्ट पास्ट की क्लास ली, ठीक है। अब इसमें ये स्टेट ऑफ बीइंग भी पूछ सकता है कि मैं एक डॉक्टर था, आई वॉज डॉक्टर, यू वर, ऐसे ही पूछ सकता है, तो वो भी आप याद रखेंगे। क्लास ली जिसमें वी सेकंड यूज्ड यूज्ड टू, और बी फॉर्म, यानी स्टेट ऑफ बीइंग सीखा सीखा पॉजिटिव में, पॉजिटिव सेंटेंस में। ये भी डाल दीजिए, नहीं नेगेटिव ले लेगा ये। मुझसे क्वेश्चन पूछो, पूछो, ठीक है। तो ये अब हमारे लिए क्वेश्चन डिजाइन करेगा। अब हम इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको जो एआई दिया था तरीका, उसका यूज करना है आप लोगों को। तो यहाँ पर ये आपके लिए लेके आ गया है हिंदी में ही, ठीक है। तो अब आप लोग आंसर करेंगे जल्दी से कमेंट सेक्शन में। कल यस्टरडे शाम रवि क्रिकेट मैच देखने के लिए स्टेडियम, यहाँ पे बताइए क्या करेंगे यूज। ये बहुत ही सिंपल वे में पूछ रहा है। गॉन करेंगे, गोज करेंगे, वेंट करेंगे, क्या करेंगे जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग। देखने के लिए क्या आना चाहिए, जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। विष्णु जी का आंसर आया अभी। हिंट दे देते हैं, गो की सेकंड फॉर्म को याद कीजिए। पूरा ही इसने आंसर बता दिया है तो हिंट में, ठीक है। हमें से थोड़ा एडवांस भी पूछवाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। सी, सी ऑप्शन दे रहे हैं अभिषेक जी भी। जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग, टाइम मतलब इतना वेस्ट मत कीजिए, बहुत जल्दी आंसर कर सकते हैं। तो हमने इसको क्लिक किया, ये इसने सही आंसर बता दिया। फास्ट आंसर करना है सभी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जब मैं छोटा था मैं रोज सुबह जल्दी उठने का आदी था। देखिए अब इसने दूसरे तरह से आंसर क्वेश्चन किया है, बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं, हम समझ पाए होंगे। आदी था मतलब ये काम लगातार हुआ था या फिर एक बार हुआ था। इसके लिए सही सिंपल पास्ट एक्सप्रेशन क्या होगा। आई यूज टू गेट अप, या वॉज गेटिंग, या गॉट अप, या गेट अप, बताएंगे जल्दी से। यूज टू गेट अप होना चाहिए अर्ली इन द मॉर्निंग, या फिर वॉज गेटिंग अप, या गॉट अप, या डी। ए बी सी डी ऐसे लिख दिया कीजिए, पूरा मत लिखा कीजिए। तो काफी लोग क्या ए बोल रहे हैं, प्रसाद जी सभी लोग ए ही बोल रहे हैं। अच्छा, ए बोल रहे हैं, कोई और नहीं आना चाहेगा? तो चलिए बिल्कुल देखते हैं, ए आपका करेक्ट आंसर है। यूज टू पास्ट की ऐसी आदत या रूटीन को बताता है जो अब बंद हो चुकी है। हाँ ये भी हो सकता है, ठीक है। और जरूरी नहीं कि वो बंद ही हो गई हो, कुछ आदतें होती हैं जो लगातार करते हैं, बट जनरल कॉन्सेप्ट ये होता है कि बंद हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। पिछले महीने की मीटिंग में सभी एम्प्लॉयज बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें बोनस मिला था। बताइए यहाँ पर क्या आएगा। खुश थे, स्टेट ऑफ बीइंग हो गया ये, स्टेट ऑफ बीइंग। लेकिन पास्ट में एम्प्लॉयज बोला है ना, एम्प्लॉयज याद रखेंगे, प्लूरल है ये, थर्ड पर्सन। तो बी वॉज या इज या वर क्या आना चाहिए। हिंट देख लेते हैं। अपने सब्जेक्ट एम्प्लॉयज को देखिए और डिसाइड कीजिए कि वॉज या वर में क्या सही है। इसने आंसर ही दे दिया है पूरा, दो ऑप्शन बता रहा है। वॉज या वर में से आपको चूज करना है। बीइंग फॉर्म ही होता है एज एम आर और वॉज वर। तो ए बी सी डी में आप लोग चूज कर रहे हैं। एक ए भी आ रहा है आंसर, अभिषेक जी का ए आ रहा है, ठीक है। मतलब बीइंग फॉर्म बोला तो ए आ गया, अच्छा जी। तो डी आपका करेक्ट आंसर है। बीइंग फॉर्म मतलब पास्ट में इज एम आर नहीं होगा, वॉज वर होगा, तो वॉज वर में वर होगा, स्पेसिफिकली एम्प्लॉयज प्लूरल है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं, जल्दी से आंसर करना है। उन्होंने कल एक नई कार, अब बताइए कल एक बार खरीदी, कई बार खरीदी, क्या होगा। बाय, बाइंग, बायज, बॉट, ठीक है। बताइए इनमें से क्या होना चाहिए। देखिए सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो बाय का फर्स्ट, बाय फर्स्ट फॉर्म है, बायज ऐसा और ये फोर्थ फॉर्म है, बॉट सेकंड फॉर्म है, और बाइंग, बाइंग आपका फोर्थ फॉर्म होता है, बायज आपका फिफ्थ फॉर्म होता है, सॉरी, बायज आपका फिफ्थ फॉर्म होगा। तो यहाँ पर आप कर रहे हैं डी के साथ जाना चाह रहे हैं काफी लोग। बॉट लिख रहे हैं सावन जी, ठीक है। देखते हैं डी लगा करके। डी लगाया, बिल्कुल सही है। बॉट बाय की सेकंड फॉर्म है, बिल्कुल सही आया आपका आंसर डी। फिर से आपको करना है आगे। मैं पिछले साल कॉलेज में एक स्टूडेंट,
अ, था या हुआ करता था, क्या कहना चाहेंगे? यूज टू बी कहेंगे, या वर कहेंगे, वॉज कहेंगे, एम कहेंगे? जल्दी से बताएंगे। मैं पिछले साल, मैं के साथ आई के साथ क्या आएगा? आई तो सिंगुलर है ना, तो आई के साथ क्या आना चाहिए? बताएंगे जल्दी से। पास्ट में। ठीक है। एक स्टूडेंट था पिछले साल, एक स्टूडेंट था। जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग? नहीं कर रहे हैं कोई आंसर? हिंट दिखा देता हूँ चलिए। आई के साथ सिंपल प्रेजेंट पास्ट टेंस में बी फॉर्म क्या आती है, ये बताना है आपको। बी फॉर्म कौन सी आएगी पास्ट में? ठीक है, वर लगा रहे हैं सुरजीत जी। गलती कर रहे हैं सुरजीत जी, आप आई के साथ वर नहीं आएगा। ठीक है। आई के साथ वर केवल और केवल इफ वाले केस में आता है, इफ वाले, इफ कंडीशनल में। ठीक है। आई सिंगुलर है और पास्ट में उसके साथ वॉज ही आता है। तो वॉज, सी मैंने पिक किया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने लोगों ने सी बोला करेक्ट है। हम बचपन में घर पर हमेशा हिंदी में स्पीक। बचपन में हमेशा, अब क्या एक बार बोलते होंगे या फिर कई बार बोलते होंगे? आदत रही होगी या फिर क्या रहा होगा, उसके साथ बताएंगे। यूज टू स्पीक, स्पीक, स्पीकिंग, स्पोक। ठीक है। जल्दी से समझेंगे और बताएंगे। काफी लोगों ने ए लिखा है, और देखते हैं, वेट कर लेते हैं। चलिए हिंट भी दिखा देता हूँ तब तक। शब्द हमेशा ऑलवेज पास्ट की चीज को दर्शाता है। ऑलवेज पास्ट की चीज को दर्शाता है, मतलब दर्शाता तो नहीं, यहाँ पे हिंट दिया हुआ है कि ऑलवेज आया है तो किस लिए। ठीक है। तो ए हमने पिक किया, बिल्कुल सही है। फ्रेज आदत या रूटीन को दर्शाता है, बिल्कुल सही आ गया। तो यहाँ पर 100% एक्यूरेसी है जिन लोगों ने सही किया है उनके लिए। ठीक है। अब मैं ऐसे थोड़ा कहता हूँ, एडवांस में पूछ ले भाई। हम इससे अपनी भाषा में ही बात करेंगे। एडवांस में पूछो। ठीक है। तो अब थोड़ा सा टेस्ट हम अपने आप को कर लेते हैं, और थोड़ा एडवांस में ही हमसे पूछ लेगा। ओके। तो देखते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आप प्रैक्टिस करेंगे एंड अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको शेयर करेंगे, कितना आपके मार्क्स वगैरह आ रहे हैं। ठीक है। एआई का आप यूज करेंगे। और ये बहुत गलत बात है कि आप लोग होमवर्क करते नहीं। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग होमवर्क बना रहा हूँ आपके लिए, एआई बता दिया है तो इस तरह से आप कर सकते हैं, आपको बोरिंग नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आ गया है आपके लिए 10 क्वेश्चंस ने फ्रेम कर दिए हैं। जब मैं यूनिवर्सिटी में था, मैं हमेशा लाइब्रेरी में रात भर, थ्रू आउट द नाइट, पढ़ने का आदी था। इसके लिए सही सिंपल पास्ट एक्सप्रेशन क्या होगा? बताइए। आदि था समझ गए? आदत में शामिल होना। आदि का मतलब आदत में शामिल होना। तो ये भी समझ पाए कि आदि था, ये भी अगर आ जाए तब भी आप यूज टू का ही यूज करते हैं। ठीक है। 10 करोड़ कौन दे रहा है भाई? चलिए, तो यूज टू रीड, बिल्कुल सही आपने कहा है। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। हमारे सीनियर टीचर ने हमें सिंपल पास्ट टेंस के सारे नियम पिछले महीने पिछले महीने बताए थे या पढ़ाते थे। क्या क्या समझ में आया आपको? अच्छा, यहाँ पे यूज टू वाला तो ऑप्शन ही नहीं है, तो आपका हट ही गया वो तो। टीच्ड, टॉट, टीचिंग एंड टीच। सेकंड फॉर्म टीच की जिसको आती होगी वो कर लेगा। टीच की सेकंड फॉर्म जिसको भी आती होगी वो कर लेगा। टीच की सेकंड फॉर्म क्या होती है बता दीजिए, और आ जाएगा आपका आंसर। तो आप में से काफी लोगों ने बी लिखा है। ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। बी। आप सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म याद कर लीजिएगा, टेबल वाली आपको लिस्ट भेज रखी है। एआई से भी लिखवा सकते हैं आप। कल की पार्टी में खाना बहुत स्वादिष्ट और वेदर भी अच्छा था। अब बताइए, खाना, फूड सिंगुलर है या प्लूरल है? वेदर भी अच्छा था, क्या है? अच्छा, दो चीजें आ गई यहाँ पे, खाना बहुत स्वादिष्ट, अम, और वेदर भी अच्छा था। अच्छा, यहाँ पे खाने की बात हो रही है केवल, यहाँ पे यहाँ फिल करना है। बताइए, तो खाने के हिसाब से हिंट भी देख लेते हैं। खाना को ग्रामर में सिंगुलर माना जाता है, प्लूरल नहीं, बिल्कुल। तो आप हिसाब से लगाएंगे। खाना के लिए लगा है, मौसम के लिए तो आगे था दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, खाना के हिसाब से आएगा। खाना सिंगुलर है तो क्या आना चाहिए? बिल्कुल, आपने सी बोला है तो सी करेक्ट है, दैट्स करेक्ट। मैं एक बार मुंबई गया था, जब मैंने उसे उस जगह को देखा, मैं बहुत फैसिनेट हुआ या फैसिनेट हुआ करता था, क्या होना चाहिए? बताइए। या फैसिनेट हुआ था, ये होना चाहिए। मैं मैंने एक बार मैं एक बार मुंबई गया, जब मैं उस जगह को देखा, मैं बहुत फैसिनेट क्या है? एक्शन है। और एक चीज देखेंगे, फैसिनेट, आकर्षित होना। फैसिनेटेड हो जाता है, आकर्षित होने के लिए आप वॉज फैसिनेटेड कर सकते हैं।
और फैशनेट मतलब अगर गेट आता तो हम इसके साथ जा सकते हैं। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको सोचना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। फैशनेट होता है आकर्षित होने के लिए यूज करते हैं, या फैशनेट मतलब आकर्षित करने के लिए भी। बट आकर्षित होने के संबंध में होता तो गेट आता है यहाँ पे, गेट फैसिनेटेड। तो गेट तो आया नहीं है। और फैसिनेट का मतलब ऐसे हो जाएगा कि मैंने आकर्षित किया। आप सोचिए समझिए बताइए। डी। वाह, काफी लोग डी के साथ जा रहे हैं। हिंट भी दिखा देता हूँ आपको। आप फैसिनेटेड होने की कंडीशन बना रहे हैं, किसी आदत को नहीं। बहुत सही है, तो जितने लोग बी के साथ गए हैं आप समझ पाए इस चीज को। क्योंकि अगर फैसिनेट करेंगे तो आकर्षित करना आ जाएगा, गेट के साथ आता तो आकर्षित होना होता, गेट वाला ऑप्शन ही नहीं था। तो गॉट हो जाता उसका, गॉट है फैसिनेटेड। तो वॉज आपका करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ेंगे। इस शहर में एक समय ये मार्केट बहुत छोटा, लेकिन अब ये बहुत बड़ा हो गया है। एक समय, अब इसने हिंट दे ही रखा है ऊपर, बी दे रखा है, तो आप क्या लगाना चाहेंगे? एक समय की बात है, इस शहर में एक मार्केट छोटा हुआ करता था या था? सोचिए समझिए और आंसर कीजिए। हिंट दिखा देता हूं। एक समय, एट वन टाइम, और अब ये बड़ा हो गया है। सजेस्ट करता है कि ये कंडीशन अब बदल चुकी है। यानी अभी आपको हिंट दिया गया था कि पास्ट में जो काम पहले हुआ करता था अब बदल गया है, तो उसमें क्या आना चाहिए? एक क्वेश्चन किया था तो उसमें हिंट था भी है। विष्णु जी ने ए लिखा है, बाकी और लोग बताएंगे जल्दी से। एक समय की बात है, ऐसा था और ऐसा है, या ऐसा हुआ करता था, क्या होना चाहिए? बदल गया है कोई चीज। तो आप इसमें ये भी देख सकते हैं, कोई चीज अगर बदल जाती है तो पास्ट में वो हैबिचुअल में रही हुई होती है वो, है ना? तो हुआ करता था सेंस लेंगे। तो जितने लोग ए कर पा रहे हैं वो आई गेस सही है। ठीक है। तो यहाँ पे दिया है ना कि अब वो चीज बदल चुका है, कि इस शहर में एक समय यह मार्केट बहुत छोटा हुआ करता था। तो मैं इस चीज को लेकर चल रहा हूँ, देखता हूँ कितने लोग सही हैं मेरे साथ। बिल्कुल सही है आप लोग, कॉन्ग्रेचुलेसन। यूज टू बी आपका करेक्ट है। बाकी जिन्होंने वॉच या कुछ और चूज किया था वो गलत था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम हमारी टीम ने कल के मैच में अपने अपोनेंट को आसानी से जीता, या जीता क्या करेंगे आप, मतलब समझिए। जीता करता था, यूज टू कैच करेंगे, कॉट करेंगे, कैच टू करेंगे, कैच क्या करेंगे? बोल रहे हैं कल के मैच में। मैच कितनी बार हुआ होगा कल का? एक बार हुआ होगा, 10 बार हुआ होगा? कैच की सेकंड फॉर्म, ये तो बिल्कुल बता ही रहा है आंसर। हिंट तो ऐसे दे रहा है कि जैसे आंसर ही इसने चेप दिया हो। तो हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, बी कॉट सेकंड फॉर्म होती है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अभी हमें बहुत बेसिक क्वेश्चन दे रहा है ना, एडवांस बोला है तब भी, शायद हिंदी में लिखा है इसलिए। मीटिंग में द रीजन फॉर द डिलेज, देरी का कारण टेक्निकल इश्यूज, है ना? द रीजन फॉर द डिलेज, द रीजन को हाईलाइट भी किया है इसने। बताइए क्या होना चाहिए? मीटिंग में द रीजन फॉर डिलेज, टेक्निकल इश्यूज थे। अच्छा, डिलेज, द रीजन। हाँ, रीजन को हाईलाइट किया तो रीजन के साथ चलेंगे। हिंट आपको यही देगा कि रीजन, सब्जेक्ट पहचानिए। यहाँ सब्जेक्ट रीजन है, इशूज नहीं। ठीक है, बताइए। रीजन के हिसाब से चलना है, इशूज के हिसाब से चलेंगे गलत कर जाएंगे आप। काफी लोग बी वॉच, और विष्णु जी डी, सावन जी सी। सी सी क्या है ऑप्शन देखें। सी वॉच है। अच्छा, बी बी कैसे लगा दिया आप लोगों ने? भाई पास्ट कर रहे हैं ना। बी आप नहीं लगाएंगे, पास्ट का टेस्ट हो रहा है भाई। इस तो कैसे भी नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं आप लोग क्या आंसर कर रहे हैं। सी ज्यादा लोगों ने आंसर किया, तो चलिए हम सी के साथ जाना चाहेंगे। जिन लोगों ने सी आंसर किया है, कॉन्ग्रेचुलेसन, दे आर करेक्ट। तो रीजन क्योंकि सिंगुलर है, यहाँ पर इशूज के हिसाब से नहीं चलना था, रीजन के हिसाब से चलना था, सब्जेक्ट के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। मैंने अपना रिसर्च पेपर 3 साल पहले, 3 years अगो, लिखा था या लिखा करता था, क्या होना चाहिए? सोचिए समझिए और आंसर कीजिए। रिटर्न, रोट, यूज टू राइट, राइट। हिंट नहीं दिखाऊंगा, इजी कर देगा ये। शायद बोलेगा कि, चलिए आप बताइए। आंसर कीजिए जल्दी आप लोग। अम, प्रसाद जी सी लिख रहे हैं, पवन जी बी। ओके। अभिषेक जी बी। जल्दी से आंसर कीजिए, चलिए हिंट दिखाई देता हूँ। 3 साल पहले एक स्पेसिफिक समय बताना है, जिसके लिए सिंपल पास्ट V2 का उपयोग होना चाहिए। तो यहाँ पर V2, V2 रोट ही है, दैट्स करेक्ट आंसर। ठीक है। जब मैं कल साइकिल चला रहा था, मेरा फोन जेब से जमीन पर गिर गया, या गिर गया था। बात
एक टाइम की हो रही है? क्या, सोचिए समझिए और आंसर कीजिए। यूज टू फॉल होना चाहिए, फॉल होना चाहिए, फॉल्ड होना चाहिए, फेल होना चाहिए। अब देखिए फॉल का सेकंड फॉर्म क्या होता है, और या फिर यूज टू के साथ जाएंगे, आप बताइए जल्दी से। काफी लोग सी डी में उलझे हुए हैं, बी भी बताया, सी डी। अच्छा सी डी, आप लगता है कि आप कुछ लोग फॉल का सेकंड फॉर्म नहीं जानते हैं। चलिए हिंट दे देता हूँ। सेकंड फॉर्म तो हिंट तो यही है, सेकंड फॉर्म तो उसी पे आ गया। फॉल का सेकंड फॉर्म फेल होता है, फॉल्ट नहीं होता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, दैट्स राइट। ठीक है चलिए। तो लास्ट क्वेश्चन बताइएगा। उसके दादा, ग्रैंडफादर, एक समय में उस कंपनी के सीईओ, बी फॉर्म बोल रहा है, लगाना है। सीईओ थे, हुआ करते थे, क्या करना चाहिए यहाँ पर? सीईओ, उसके दादा एक समय में कंपनी के सीईओ, बी फॉर्म बोल दिया है इसने, हिंट दे दिया है। यूज टू वर्क करेंगे या वर्क करेंगे, या हैव बीन करेंगे या वॉज करेंगे, जल्दी से बताएंगे। ए, काफी लोग ए के साथ जा रहे हैं। उसके दादा एक समय में उस कंपनी के सीईओ, बी फॉर्म बोला है। बी फॉर्म ए में कहाँ दिख रहा है आपको? हिंट दिखाते हैं। ग्रैंडफादर सिंगुलर है और सीईओ एक आइडेंटिटी पोस्ट है, वॉज या वर। अब भी नहीं कर पाएंगे आप? ग्रैंडफादर के लिए क्या लगाना चाहिए? डी। एक्सप्लेन नाइन्थ क्वेश्चन, किसने कहा नाइन्थ क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के? प्रसाद जी ने। नाइन्थ में क्या था भाई? अब पीछे का नाइन्थ वाला क्वेश्चन दिख जाएगा। अभी देखते हैं, पहले इसको कर लेते हैं, डी। ठीक है, डी हमने कर लिया। ओके, रिव्यू किस क्यूज करते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन बोला था आपने? नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं, क्या दिक्कत है आपको? फेल। इसमें यह था प्रसाद जी की, जब मैं कल साइकिल चला रहा था, मेरा फोन जेब से जमीन पर गिर गया, या गिर गया था, साइकिल चलाते समय गिर गया था, एक बार गिरा था ना फोन। तो इसलिए यहाँ पर फॉल का सेकंड फॉर्म होता है फेल, यूज टू नहीं आएगा। समझ में आया प्रसाद जी? ठीक है, और इसमें तो टेंथ वाले में तो ग्रैंडफादर की बात हो रही थी कि वो सीईओ थे। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे, यही आपका होमवर्क रहने वाला है। बाकी आप वो वाला होमवर्क करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है। बैक सर? बैक सर मतलब क्या बैक सर? पूरा बोलिए प्रसाद जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। नो सर, इग्नोर, ओके। तो यहाँ पर अच्छा, उस समय बैक का बोल रहे थे, उस समय बैक कर लीजिए। नहीं किया था मैंने, चलिए कोई बात नहीं। तो इस तरह से आपको करना है और अपना स्क्रीनशॉट भेजना है, स्कोर कितना आ रहा है। ठीक है, इसने एडवांस के नाम पे धज्जियां उड़ाई हैं, पता नहीं, हो सकता है मेरे लेवल के हिसाब से इसने दिया हो। अब मैं ऐसे बोलता हूँ, आस्क मी इन इंग्लिश, आस्क मी इन इंग्लिश, और आस्क फॉर ट्रांसलेशन। थोड़ा सा हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में मैंने ई छोटा बनाया इसलिए इसने रेड कर रहा था। इंग्लिश, अच्छा इसने दे दिया ऑप्शन। आप क्या करना पसंद करेंगे? इंग्लिश ग्रामर क्विज, सिंपल पास्ट, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। हिंदी टू इंग्लिश करवा लेते हैं सेकंड। अब पता नहीं ये नेगेटिव ना दे दे, कोई नेगेटिव हमने समझा नहीं है। हम यूज टू के साथ जाना चाहेंगे, अरे यार इतना सारा बोल रहा है। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, सेंटेंस विद वी टू एंड यूज्ड टू एंड वॉज वर। देखते हैं क्या करता है ये मेरे लिए कुछ। अरे समझा क्यों रहा है? टेक माई टेस्ट। चलिए कोई नहीं, समझा भी दिया इसने। अभिषेक जी को समझ में नहीं आता है तो वो यहाँ से भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब टेस्ट शुरू किया है इसने। पिछले महीने उसने ऑफिस के लिए एक नई साइकिल, नहीं अभी हिंदी में ही दे रहा है, हमें ये कमजोर समझ रहा है अभी। बिल्कुल, हमने इससे शुरुआत की थी ना हिंदी में, इसलिए हमें बिगिनर की तरह ही ट्रीट कर रहा है अभी। ओके। अगर आप स्टार्टिंग में ही इसको दे देंगे तो वे में से और बात कर सकते हैं। पिछले महीने उसने ऑफिस के लिए एक नई साइकिल खरीदी थी, या क्या करना चाहेंगे बताइए जल्दी से। इसका बताइए जल्दी से, तब तक मैं इधर इसको प्रॉम्प्ट दे देता हूँ कुछ और, कि ये हमें कमजोर ना समझे। आई वॉन्ट यू टू आस्क इन इंग्लिश नाउ।
क्या करेंगे आप इसमें, क्या करना चाहते हैं? सी। क्या लिख रहे हैं आप? IQ 100, 100 का मतलब जानते हैं? ऐसे नहीं होता, IQ ऐसे कैलकुलेट नहीं होता, पता? चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल IQ कितना होता है देखिए जाके। तो आपने यहाँ पे आंसर क्या किया है? सी। सी आंसर किया आपने। तो सी बिल्कुल सही है आपका, करेक्ट। हम इससे और भी कह सकते हैं, सिंपल पास्ट चैलेंज, लेट्स फोकस ऑन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। अच्छा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव हमने किया नहीं है। इडियम फ्रेजेस। तो अभी ये ठीक ही कर रहा है, क्वेश्चन ठीक ही है अभी इस हिसाब से। जब हम बच्चे थे, हम अगर गर्मी की छुट्टी में दादी के घर जाया करते थे, जाया करते थे कि क्या करेंगे बताइए, जल्दी से बताइए। जाया करते के लिए। वैसे साइट्स तो काफ़ी अवेलेबल हैं विष्णु जी, IQ चेक करने के लिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि एवरेज IQ क्या होता है ह्यूमन का। लेकिन जो भी नहीं साइट, पता सर। नहीं पता। जो भी साइट्स अवेलेबल है ना, उस पे मैंने देखा था एवरेज IQ ही 100 होता है। जो भी साइट्स मैंने देखा था उसमें यही बता तो देते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन बाद में मैंने रिसर्च किया था, जेन्युइन नहीं होते, मतलब अलग अलग आता है उसी साइट पे। आप बार बार टेस्ट देंगे तो आपका IQ वेरी करेगा। ठीक है। एवरेज आपका वो 100 से 110, ये इसमें दिखा रहा है। एबव एवरेज, सॉरी, नॉर्मल है, हाँ नॉर्मल 85 से 114 या 15 तक कंसिडर करते हैं, तो है 100 आपका एवरेज में ही आता है। बेलो एवरेज 70 to 84 आता है। ठीक है। और बिल्कुल जो डड होते हैं, डड बोलते हैं उसको, वो 30 में आता है। एक तो बिल्कुल जड़, जड़, तो उनको बोलेंगे 30 वगैरह में। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, जब हम बच्चे थे तो ऐसा क्या, तो आपने यूज टू के साथ जाना पसंद किया है ना। बिल्कुल सही है, यूज टू आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं पिछले साल इसी कंपनी में एक सीनियर मैनेजर, यूज टू आएगा, ये जाएगा वो जाएगा, मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा, आप लोग आंसर कीजिए डायरेक्ट, है ना। आंसर करेंगे जल्दी से, फटाफट, क्या आंसर होना चाहिए इसका। इसी तरह से आपको होमवर्क करना है अपना, ओके। सी ऑप्शन आप लोग बता रहे हैं, जल्दी जल्दी कीजिए। सी ऑप्शन करेक्ट है। पिछले मंगलवार को मैंने एक अनोखा सपना, जिसमें मैं उड़ रहा था, क्या बात है, एक अनोखा सपना देखा है इन्होंने, जिसमें ये उड़ रहे थे। बताइए जल्दी से क्या करना चाहेंगे, फटाफट ABCD में जल्दी लिखा कीजिए एकदम आंसर। हम्म। ए आंसर आ रहा है ज़्यादा लोगों का। चलिए तो A को लॉक करते हैं, जल्दी से आंसर किया कीजिए, आप लोग इतने स्लो मत बनिए। जब हम दिल्ली में थे, हम अक्सर इंडिया गेट, अक्सर, अक्सर आया है, हम अक्सर इंडिया गेट विजिट करते थे, ऐसा बनेगा, किए थे, क्या बनेगा, अब आप पर डिपेंड करता है भाई। क्या होना चाहिए यहाँ पर? काफी लोग A के साथ जा रहे हैं। साहब, A के साथ जा रहे हैं, देख लीजिएगा आराम से। इतनी जल्दी, इतनी भड़बड़ाहट क्यों है? यूज टू विजिट कर रहे हैं आप लोग, जो कि गलत है। ठीक है। यूज टू विजिट गलत है, आप लोग देख ही नहीं रहे हैं कि वहां पर तमाशा क्या हो रहा है। यहाँ यूज टू विजिट दिया है इसने कंफ्यूज करने के लिए। यूज टू विजिट विजिट होगा, है ना, यूज्ड, डिफरेंस है दोनों में, जमीन आसमान का फर्क है। तो यूज टू विजिट आपका सही होगा। सबका गलत गया है, सबने पहले आंसर गलत किया था, नीचे के ऑप्शन शायद नहीं देखे होंगे। सारे बहुत ज्यादा भारी, हैवी, इसलिए हमें एक टैक्सी लेनी पड़ी। सारे बैग्स, अच्छा, सारे बैग्स हैवी थे या हैवी हुआ करते थे, क्या करना चाहेंगे? सारे बैग्स याद रखेंगे, बैग्स, बताइए जल्दी से। बैग्स। D भी आ रहा है, B भी आ रहा है, क्या बात है भाई। बैग्स प्लूरल है सिंगुलर है, पहले ये भी पता होना चाहिए, है ना। एंड प्लूरल के लिए, प्लूरल थर्ड पर्सन या प्लूरल के लिए यहाँ पर हम यूज करते हैं वर का, नॉट वाज। तो बी के साथ जाना चाहेंगे, बी आपका करेक्ट है। मैंने कल की मीटिंग में सभी को अपनी रिपोर्ट गिव का, बताइए क्या होगा, रिपोर्ट दी, दिया करती थी, दिया करता था, क्या होना चाहिए? जल्दी से आंसर करेंगे। पी कहाँ से आ गया भाई प्रसाद जी?
मोनाली जी बी लिख रही हैं, सावंत बी लिख रहे हैं, ठीक है। काफी लोग बी लिख रहे हैं। चलिए बी को लॉक करते हैं। बी इज करेक्ट आंसर। जब हम यूनिवर्सिटी में थे, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त, दोस्त बी फॉर्म बताया उसने लगाने को। जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त, दोस्त हुआ करता था, दोस्त था, क्या होना चाहिए? सोचिए समझिए और आंसर कीजिए, हिंट दिखा देता हूँ। वो एक वचन है, वॉज या वर, अरे पूरा ही आंसर, हिंट में आंसर ही दे देता है ये पूरा। हम्म। ठीक है। काफी लोग बी लिख रहे हैं, वॉज, दैट्स करेक्ट आंसर। साल 2010 में मैंने अपनी पहली कार सेल सेल दी थी। सेल दी थी मतलब बेच दी थी, ऐसा कहना चाह रहे हैं ये। बेच दी थी, दी थी। जल्दी से बताएंगे। इसका हिंट देखना सही नहीं है ना। हिंट तभी देखिएगा जब बिल्कुल समझ में नहीं आता। बी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, अच्छा जी। अच्छा आप कंफ्यूज हैं कि सेल की सेकंड फॉर्म क्या होती है। सेल की सेकंड फॉर्म नहीं आ रही है आप लोगों को ना। जिन लोगों ने डी बोला है वो करेक्ट है, सोल्ड होता है सेकंड फॉर्म सेल की। जब मैं उस कॉलोनी में रहता था, वहां पहले शांति बी फॉर्म थी। शांति थी, शांति हुआ करती थी, सोचिए समझिए और बताइए। बी फॉर्म बोला है इसने। शांति थी, शांति हुआ करती थी, लिखा है जब मैं उस मोहल्ले में, उस कॉलोनी में रहता था, वहां पहले शांति हुआ करती थी। पहले शांति थी या हुआ करती थी, सोचिए, पहले की बात की जा रही है। देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे। यानी अब नहीं है शांति। ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है ना, यूज टू भी आ रहा है, ए बी। चलिए आप लोग सोचिए समझिए बताइए, पहले शांति और अब शायद शांति नहीं है, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं ये। चलिए हिंट दिखा देता हूँ इसमें। पहले शब्द सजेस्ट करता है कि ये स्थिति अब बदल चुकी है, अब तो बता दो। ऐसे में बी फॉर्म के साथ कौन सा फ्रेज यूज होगा बताइए। काफी लोग ए बोल रहे हैं अभी भी। देखते हैं कितने लोगों ने कुछ और आंसर किया है। बी आंसर बहुत कम आया है। चलिए तो मैं कम लोगों के साथ जाना चाहूंगा इस बार। यूज टू बी, यस दैट्स करेक्ट। मैंने बहुमत का भरोसा नहीं किया इस बार, कई बार बहुमत गलत भी होता है। तो यूज टू बी आपका सही है। अच्छा समझिए इस क्वेश्चन में यूज टू बी करेक्ट क्यों है। आप लोग मालूम किस तरह से ले रहे हैं, आपने बी फॉर्म लिया और आपने समझा कि नहीं नहीं नहीं, बी फॉर्म आया तो वॉच बर कर ले, नहीं जी। इसने कहा कि पहले कॉलोनी में शांति, क्या था, मैं उस कॉलोनी में रहता था, वहां पहले शांति हुआ करती थी, ये सेंस है, मतलब अब शांति नहीं है, पहले हुआ करती थी। तो यूज टू बी पीस देयर, है ना, ऐसा कुछ। तो एक एक हिंट और मिल गया आपको, एक ट्रिक और मिल गई कि कोई चीज पहले हुआ करती थी और अब नहीं होती है तो वहां पर भी यूज टू जनरली आ जाता है। पर मैं लैंग्वेज के केस में ये बताना चाहूंगा, ये जनरल वे में सिखाया जाता है कि कोई चीज पहले हुआ करती थी और अब नहीं होती है तो यूज टू का यूज करो। पर मैं ये बताना चाहूंगा लैंग्वेज में आपका ये भी हो सकता है कि मैं पहले गालियां दिया करता था और अब भी देता हूँ। ये भी हो सकता है कि आई यूज टू अब्यूज एंड टिल नाउ आई एम डूइंग द सेम, ऐसा भी। बट जनरली, हाँ जनरली कहेंगे कि आई यूज टू अब्यूज बट नाउ नो लॉन्गर, नाउ गॉन आर द डेज, या नाउ आई डोंट अब्यूज, है ना। तो वो एक हिंट आपका बहुत अच्छा है कि जो काम पहले हुआ करता था लेकिन अब नहीं होता है तो वहां पर भी यूज टू होगा। ठीक है। तो आप लोगों के 9 मार्क्स आए हैं काफी लोगों के। तो ये हमने किया, अब आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना है। ओके। इससे बोलेंगे कुछ सेंटेंसेस लिख दे, राइट टू मी सम हिंदी, आप मराठी से भी करवा सकते हैं, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन, और उसको समझेंगे और सही चेक कराएंगे, आंसर सही करेंगे। इंग्लिश ट्रांसलेशन क्वेश्चंस। ठीक है। सम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो इसने मुझे कुछ दे दिए हैं टेस्ट के लिए। अ, इसने हिंदी सेंटेंसेस दिया है, मैंने कल बाजार से सब्जियां खरीदी, है ना, पॉजिटिव में। तो इस तरह से मैं आपको बस तरीके बताया, आपको ये काम करना है। ओके। तो मैं इसको स्क्रीन को ऑफ करता हूँ अभी, और ये आपका होमवर्क रहने वाला है, आप चाहें तो उस वे में कर लीजिएगा, हाँ, और चाहे तो इस वे में आप कर सकते हैं। ठीक है। हम सभी लीव करने वाले हैं विष्णु जी। मजा आया आज थोड़ा बहुत क्लास में आपको? नहीं आया मजा? यस सर। ठीक है। तो यस आपका सर। आपका होमवर्क यही है कि आप एआई का यूज कीजिए, तरीका बता ही दिया है, जेमिनाई का यूज कर सकते हैं, ठीक है, या चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हैं।
दो आपको बता दिए थे, क्लाउड भी बताए थे, क्लाउड का भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो उस तरह से यूज़ कीजिए और देखता हूँ आप कितना क्रिएटिव हो पाते हैं। जो भी यूज करना है शेयर सब करेंगे, इट इज मैंडेटरी टू एवरीवन, ठीक है? सभी लोग अपना होमवर्क शेयर करेंगे एआई का यूज करके। लास्ट टाइम केवल दो तीन लोगों ने ही शेयर किया है, दो लोगों ने शायद, प्रसाद जी ने एंड अभिषेक जी ने, आई गेस। राइट। चलिए तो शेयर कीजिए, अच्छा लगेगा। आज के लिए इतनी रखते हैं, ठीक है? कोई क्वेश्चन किसी का, कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, अदरवाइज वी आर लीविंग। सर। हम्म। वो ठीक है, पूछिएगा दोबारा। अभी आप वो ये लगा लीजिए ना, या फिर ईयरफोन ऐसा कुछ। हाँ, अभी बोलिएगा। व्हेन टू यूज अबाउट टू, अच्छा अबाउट टू। चलिए पूछ ही लिया आपने। अबाउट टू तब यूज करते हैं जब कोई काम होने वाला होता है। जैसे मैं जाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गो। मैं जाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू गो। मैं जाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गो। मैं जाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू गो। वह जाने वाला था, ही वॉज अबाउट टू गो। तुम जाने वाले थे, यू वर अबाउट टू गो। ठीक है। मैंने एक सेंटेंस दिया था आपको, मैं जाता तो हूँ, इसकी इंग्लिश होती है आई डू गो। ठीक है। मैं जाता तो था, आई डिड गो। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी। मैं गया तो था, आई डिड गो। मैं गया तो था, आई डिड गो। जाता तो था, आई डिड यूज टू गो। ऐसा कुछ होगा, एक बार चेक करना पड़ेगा इसे। आप इसको चेक कीजिएगा, इसको होमवर्क में डाल लीजिए। मैं जाता तो था कि इंग्लिश क्या होगी? जनरली आई डिड गो ही आती है वैसे। एक बार इसको पूछ लीजिएगा एआई से। मैं जाता तो था, ठीक है। वैसे मैं जाता तो हूँ कि इंग्लिश होती है आई डू गो। मैं गया तो था, आई डिड गो। मैं जाता तो था कि इंग्लिश क्या आ रही है, एक बार देखिएगा। चलिए आपके सामने पूछ ही लेते हैं, आप लोग वैसे भी लेजी हैं थोड़े, पूछेंगे तो है नहीं। तो एआई का ऐसे यूज करेंगे। मैं जाता तो था इन इंग्लिश। अगर ये आई डिड गो बता रहा है तो वो आप गलत मानेंगे, ठीक है? हम्म। आई यूज टू गो बताया इसने, ठीक है, आई यूज टू गो चल जाएगा। आई डिड गो, सिंपल कंफर्मेशन, मैं गया तो था। तो सही बताया इसने, बहुत बढ़िया। मैं जाता तो था, आई डिड गो, ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसने यूज टू में ही ले लिया है। चलिए तो इतना रखते हैं, और कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टुडे सेशन। आई होप यू मे हैव एंजॉयड। प्लीज सबमिट योर होमवर्क। आपको ये टेस्ट करना है अपना, और भेजना है कितना स्कोर आया, स्क्रीनशॉट भेजना है, ठीक है? ओके, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट। गुड नाइट सर।